आ रहा है 2025 में विधानसभा चुनाव, तो वोटवा दीजिएगा ना मांझी जी को। क्या देगा वोट? अभी क्या हम तो कहेगा हमको जीवन जा रहा है तो वोट क्या के देगा? हम लोग को आगे नहीं देगा तो आपको वोट कैसे देगा? सही बात। हमको पहले नहीं ताका तो आपका पीछे हम तक देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं बोधगया में। बोधगया में एक ऐसा देश है जिसका नाम है दशरथ देश। जी हाँ, ये भारत में ही पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है, ये बोधगया में पड़ता है। एक ऐसा देश बनाए हैं, ये कोई ट्रस्टी है, तीजू टी बौद्धिस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक संस्था है। वही संस्था यहाँ के कुछ मांझी समाज के लोगों को रहने के लिए बहुत बेहतरीन पक्की मकान दिया है। आइए हम दिखाने का प्रयास करते हैं और ये जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो लोग अब कैसा महसूस कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इतनी बढ़िया व्यवस्था है इन लोगों का। ये देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है। ये देखिए, ये इनका दरवाज़ा है और यहाँ से आप देखते जाइए, इस तरह से जो है इन लोगों का बना हुआ है घर। ये लोग सब इसमें रहते हैं। और हालांकि आपको एक बात बता दूं कि ये जो चैरिटी है, ये बौद्धिस्ट तीजू ची चैरिटी फाउंडेशन के तहत इन लोगों को मिला है। और एक बात और आपको स्पष्ट बता दूं कि सरकार की एक योजना है 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देने का, लेकिन सरकार अभी भी जो है नहीं दे पा रही है। ऐसे में एक बौद्धिस्ट ट्रस्टी ने बना करके मकान इन लोगों को दिया है और ये लोग रह रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, उनसे हम बातचीत भी करवाएंगे। सरकार तो आज इन लोगों को जो कही है वो नहीं कर पा रही है, लेकिन दावा बहुत बड़े बड़े करती है कि गरीबों के लिए पक्की मकान, ज़मीन ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तमाम तरह की योजनाएं जो है के बारे में बड़ाई करती है सरकार। लेकिन एक विदेशी संस्था जिस प्रकार से इन लोगों का सपना को सरोकार करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा पहल है। हालांकि इससे जो है सरकार को सीख लेनी चाहिए। सीख ये लेनी चाहिए कि जब कोई बौद्धिस्ट ट्रस्टी के जो लोग हैं, वो लोग अगर ये लोग को इस टाइप का मकान रहने के लिए दे सकते हैं, इतना अच्छा व्यवस्था दे सकते हैं, तो क्या हमारे देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकार ऐसा क्यों नहीं दे पाई? कोई गरीब को देना चाहिए। सरकार दावा करती है ना कि हम गरीब को, भूमिहीन को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, उसको इंदिरा आवास मकान देंगे, लेकिन सब खोखले वादे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं देती है, 1-2%, 5%, 10% मानते हैं, लेकिन जनरली जो है आज भी गरीब जस का तस गरीब बना हुआ है। बाकी इन गरीबों के लिए कोई सरकार नहीं सोचता है। ऐसे में कोई अगर बौद्धिस्ट ट्रस्टी इन लोगों को दिया है रहने के लिए, काबिले तारीफ है। हालांकि इससे सरकार को सबक लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। और सरकार को जो है, आइए कुछ लोग हैं यहाँ मौजूद, उनसे हम बातचीत करवाते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। आइए चाची, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ये कौन बनवा करके दिया? मलेशिया ताइवान। मलेशिया ताइवान। हाँ। बिहार सरकार नहीं दिया? नहीं, बिहार सरकार खाली यही 3.25 डिसमिल जमीन दे दिया। अच्छा, 3.25 डिसमिल जमीन दिया है बिहार सरकार, लेकिन मकान नहीं दिया। नहीं दिया। वहाँ सरकार के देखते हैं कि वोट लेने के समय रहता है तो आ जाता है। और जब वोट लेके तो जाके सूझ जाता है। फिर चेहरा फेस कुछ नहीं देखते हैं। तो मैंने पहले कच्चा मकान था यहाँ पे जो रह रहे थे, तो उस टाइम कच्चा हाल है बाबू, एकदम झोपड़ी है लोग। हाँ, मैंने वही कच्चे मकान जैसे तैसे रह रहे थे, जैसे वो आगे में जो दिख रहा है झोपड़ी है वैसा है। हाँ, लेकिन ताइवान सरकार ने जो है आप लोगों को मकान, हाँ मतलब नदी में जब पानी आ गया ना बाबू, हाँ, तो पूरा पानी भर गया इस सब ने। अच्छा। पूरा पानी एकदम भर कमर। मतलब कि हमने 30 साल से यहाँ है। अच्छा। तो ये रोड पूरा चालू पहले नहीं था। अच्छा। तो हमने मतलब कि बाल बच्चा लेके पूरा रोड पर खटिया मचिया जो भी था से रोड पर
सब लगे। हाँ, फिर वैसे ने विदेशी आया तो बड़ी हम लोग के देख देख के रोवा विदेशी काना। लोग? हाँ, विदेशी। देख देख के आप लोग माने इंसानियत के नाते रो रहा था। हाँ हाँ, लेकिन घर- सरकार उस टाइम कोई ध्यान ना, पूरा घर में सब पानी भरल है। नहीं। अभी देसी आलो तो बड़ी रो लो कान लो, आप कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। तो फिर वैसा ही मतलब आते जाते उतना साल से देखते सुनते फिर आयलो तो फिर बोलो कि बोल आप लोग के घर बनाना चाहते हैं से आप लोग के पास ये घर के ज़मीन का कागज़ है। कहले कि हाँ कागज़ है। तो बोला अपना अपनी कागज़ देख लाइए। तो फिर हम अपनी कागज़ निकालें तो देख लाए तो बोला कि बोल ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब मांझी समुदाय से ही हैं। पूरा मांझी समाज है, अच्छा, दूसरा जाति भी एक न है। तो बिहार का तो सबसे बड़ा नेता है जीतन राम मांझी जी, तो वो आप लोगों के लिए क्यों नहीं किए? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं, आश्रम में आता है, यहाँ अनाथ आश्रम है ना बगल में, वहाँ आता है, मगर इस गांव ने चरण नहीं रखता है। लेकिन वोट तो आप लोग उन्हीं को देते हाँ, उन्हीं के दिए। हैं। आपका नेता वो है लेकिन आप लोगों हाँ। को कोई ध्यान नहीं देते हैं। ना, अभी हम लिख के का 150 घर ऐसा ही है। हाँ। कोई कागज पातर ना है। 150 आदमी के मान लिया जाए कि कागज ना देगा फिर भी बास्कित पर्चा दे दो। अच्छा, हाँ, अच्छा माने के बात कुछ है। जमीन का हाँ, दिक्कत है उन लोग का, इसके वजह से उन लोग का नहीं बन पाया क्या? ना उसके अभी कागजे नहीं नहीं है। हाँ, मैंने वही दिक्कत हाँ। है जिसके वजह से, नहीं तो उन लोग का अगर जमीन का पेपर दिया अभी जाता, भी मतलब कि तो उन लोग को भी बन जाता। विदेशी के अभी भी वादा है हम्म। कि यदि आप लोग के सरकार से जमीन निवेदन है कि बास्कित पर्चा मिल जाएगा हाँ, तो तो बना हम के लोग दे देंगे। घर बना के दे देंगे। अच्छा, तब आप लोग के देगा। जैसा फिर उन लोग का भी बन जाएगा। हाँ, तो देगा तब ना बाबू। सही। थोड़ा सा एक बार अंदर में दिखलवा दीजिए कैसा क्या है। तो देखिए, ये है भारत सरकार और बिहार सरकार के पोल खोलता हुआ दृश्य। ठीक है, सरकार जो है बहुत बड़े बड़े दावे करती है गरीब के भूमिहीनों के लिए, लेकिन इन लोग को आज भी जो है वंचित ही रखती है। सरकारें जानबूझ करके गरीब को और गरीब करती है, लेकिन कोई आया इनके लिए नायक बन के और तुरंत इनका जीवन बदल दिया। सोचिए, ये जैसे तैसे रहने को मजबूर थे, नदी में पानी आ जाता था। ये खुद बयान दे रही हैं, ये कह रही हैं कि जब बाढ़ आता था तो हम लोग रोड पे चले जाते थे और रोड पे जैसे तैसे रहने को मजबूर थे। लेकिन कोई आया बौद्धिस्ट ट्रस्ट वाले लोग, और उन लोगों ने जो है देखा, और देख करके पहले तो बड़ा शर्मसार हुए कि ऐसा कंडीशन में लोग रहते हैं। इसके बाद उनके अंदर मानवता जागी और वो रोने गाने लगे। हालांकि वो गरीब नहीं थे, बौद्धिस्ट जो आए थे इन लोगों से मिलने वो काफ़ी अमीर घर से थे, कॉरपोरेट हो सकता है, बड़े आदमी होंगे, उनके पास पैसे बहुत थे। लेकिन उन्होंने ठाना कि हम इन लोगों के लिए एक अच्छा सा सुंदर महल बना के देंगे, और उन्होंने देने का काम किया। आज ये लोग बहुत खुश हैं। कितना खुश है चाची? सच सच बहुत बताइए। खुश है। मलेशिया धन्यवाद एकदम करता हूँ, ताइवान के माता छेनियन के धन्यवाद, मेरा तरफ से आशीर्वाद है। अच्छा रहे, उसको लम्बा जिंदगी चले, आयु बढ़े, कि हम लोग के मदद करते जो रहे। बना के दिए वो आते हैं कभी मिलने? हाँ आते हैं। हाँ, जब चाबी मिला था ना हाँ हाँ। तब आया था। अब फिर मतलब कि ऐसे भी हमनी के सप्ताह 2 बार ही सब मीटिंग करावा है। हमनी के मतलब कि बहू लोग के मतलब कि टोपी उपी सब बिनने के सिखा रहा है, सिलाई सिखावे अच्छा, ला। मैंने रोजगार का भी हाँ, सुविधा दे रखा अब पढ़ाई लिखाई भी हमनी के करा रहा है बच्चन के। है। अच्छा, हाँ, क्या क्या बताऊं आपको। सोचिए, इनको घर तो दिया ही रहने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा भी दे रखा है। इनके घर के जो जेंट्स लोग हैं या लेडीज लोग हैं, अगर वो लोग कुछ काम धंधा करना चाहती हैं, देखिए ये देखिए, ये एक तरह से उद्योग, मतलब छोटा तौर पे कहें इसको, उद्योग या रोजगार से जोड़ने का भी उनका पूरा पूरा प्रयास है। सोचिए कितनी बढ़िया सोच है। आज के डेट में हमारे बिहार सरकार को इन लोगों से सीखना चाहिए, लेकिन नहीं सीखेंगे। वो लोग सिर्फ खोखले दावा करेंगे कि हम जमीन देंगे, हम मकान देंगे, लेकिन आज भी गरीब जैसे तैसे रहने को मजबूर है। यही जस्ट बगल में कुछ ही दूरी पे है मांझी समाज के लोग, उन लोगों को अभी भी पर्चा नहीं है। हालांकि उनके
लिए भी जो है वो लोग। घर भी जल गया बाबू, अभी तक सरकार देखने भी नहीं आया है। न जीताराम मांझी भी आया है देखने के लिए। जीताराम मांझी हाँ, नहीं 9 आदमी के घर जल गया, पूरा सामान जल गया, मगर अभी तक देखने भी नहीं आया है। छोटा छोटा उसको पास बच्चा है, कैसे रह रहा है हम लोग समझ रहे हैं ना। सही। अब विदेशी यहाँ रात दिन पेरले है, वो सब लगी खाना से पानी चावल से दाल सब के ला के दिया। हाँ, दिया ला के। कब जला है? आज लगता है कितना, एक सप्ताह। एक सप्ताह पहले। हाँ, आज 9 दिन हो गया जल्ला। सोचिए मांझी जी, ये दशरथ देश जो है ना, इसमें मांझी समुदाय के लोगों का घर जल गया था, लेकिन आप मांझी समाज के नेता होकर के नहीं आए, और वही विदेशी जो बौद्धिस्ट ट्रस्टी वाले जो लोग थे, आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। कैसे झोपड़ी ने है से सब चावल दाल आटा जल गया। ये देखिए, यहाँ पे कुछ मांझी समुदाय के लोग रहते थे, ठीक है, उनका मकान किसी तरह जल गया। हाँ, अच्छा, जमीन नहीं है इनका। सोचिए, ये लोग जो है जैसे तैसे रहने को मजबूर थे, सरकार इनको पर्चा भी नहीं दे पाया, और किसी कारणवश इनका घर जल गया। लेकिन मांझी जी मांझी समुदाय का नेता है, और नेता होने के बावजूद बोध गया में इन लोगों से मिलने के लिए अभी तक नहीं आए। हालांकि इसको लेकर के अगर कोई चिंतित है तो यही लोग चिंतित है, जो बौद्धिस्ट ट्रस्टी के जो लोग हैं वो लोग चिंतित हैं। उन लोगों का सीधा कहना है कि अगर आपको पर्चा किसी तरह भी सरकार दे देती है तो हम आपको पक्का मकान बना के देंगे। लेकिन सरकार जो है कान में तेल डाल करके सोया हुआ है, पर्चा देने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर पर्चा दे देता है तो इन लोगों को घर तुरंत बन जाएगा, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। हालांकि दावे जरूर करती है कि 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, लेकिन नहीं दे रही है। जिनका घर जला है उनसे भी मैं बात करवाता हूँ। क्या कहिएगा चाची, कैसे घर जल गया आपका? हमको घर नहीं जला, हमको बेटा घर जल गया है। अच्छा, तो आप ही का ना बेटा है? हाँ, तो घर तो आप ही का? हाँ, वीरेंद्र मांझी के घर जल गया है। अच्छा, उसमें परिवार रहता है, 10 परिवार रहते हैं, उसको सारा चीज जल गया, चौकी जल गया, टीवी जल गया, साइकिल जल गया। कैसे जल गया? और उधर से आग लगाई, पता नहीं लगा इतने टाइम में। कोई दूसरा लगा हाँ, दिया? इतना दोपहरिया लगा तो हमको बोल के पता नहीं चला, बुताने का समय नहीं मिला। अब जीवन देखे कि सामान निकाले। अच्छा, सब चला जल गया घर नहीं। अब क्या करे हम लोग? सरकार की तरफ से कोई मदद मुआवजा मिला? सरकार के तरह से मुआवजा मिला अभी ने तो मुआवजा नहीं मिला है। चेयरमैन साहब ने दिया है, कुछ मदद नहीं दिया है। ट्रस्टी वाला चेयरमैन? हाँ। अच्छा, सरकार के प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। मांझी जी आपके समाज के नेता हैं? नहीं आया है। नहीं आए हैं? नहीं आया है। लेकिन वोटवा तो आप लोग मांझी जी के देते हैं। मांझी जी के तो दिया वोट, सब मांझी की जिता दिया। राम जी मांझी की जिताया, भगवतिया देवी की जिताया, जीतन मांझी की जिताया। किसी किसी को तो हरि मांझी, किसी को सबको तो नाम जानिए रहा है। 60 बरस उम्र हो गया, वोट दे देते सबको तो नाम जानिए रहा है। तो लेकिन जब आप लोगों के ऊपर मुसीबत आता है तो मांझी जी क्यों नहीं आते हैं? अभी तक हरि मांझी नहीं आया, न जीतन मांझी आया, न राम जी मांझी आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कोई भी देखने के लिए ना आया कि हमको जाते समाज के मकान जल गया, जा करके देखिए कैसे खा रहा है, कैसे जी रहा है, कोई नहीं देखा यहाँ पर। आ रहा है 2025 में विधानसभा चुनाव, तो वोटवा दीजिएगा ना मांझी जी को? क्या देगा वोट? अभी क्या हम कहेगा हमको जीवन जा रहा है तो वोट क्या के देगा? हम लोग आगे नहीं देखा तो आपको वोट कैसे देगा? सही बात। हाँ, हमको पहले नहीं ताका तो आपका पीछे हम तक देंगे? नहीं, पीछे नहीं तकेगा। सोचिए मांझी जी, आपको अगर ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के शर्म से मर जाइए। जिनका प्रतिनिधित्व आप करते हैं, मांझी समाज के ही आप लीडर हैं, अब इन्हीं के वोट से आप नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बना हुआ है आपका लड़का। लेकिन इन लोगों के ऊपर में जब आफत आता है तो आप देखने नहीं आते हैं। कम से कम आपको मिलना तो चाहिए था करके, आप नहीं देते, कोई सपोर्ट नहीं करते, मदद नहीं करते, लेकिन कम से कम आकर के मिल तो लेते, इसी में इनको खुशी मिलता। लेकिन आप तो मिलेंगे नहीं, आपको चाहिए सिर्फ वोट, और उसी वोट के जरिए जो है सत्ता में जाएंगे, मलाई खाएंगे, और ये लोग मारे फिरे रहेंगे, जैसे तैसे रहेंगे। ये लोग जैसे तैसे रहने को मजबूर हैं। आज इनका सूद लेने वाला ना कोई शासन है ना कोई प्रशासन है। सोचिए, जो इन लोगों को घर पक्का मकान बना के जो दिया है, वही लोग के ट्रस्टी के कोई चेयरमैन है, वो सूद लेने के लिए बेचारा आ रहा है, जो कि वो विदेशी है, ताइवान का है, वो लोग आ रहा है। बिहार सरकार को भी शर्म लगनी चाहिए कि मांझी समाज के लोगों का मकान जलता है और आप सूद नहीं लेते हो। प्रशासन के लोग इनको कोई मुआवजा नहीं देते हैं, मदद नहीं करते हैं।
डम्फर बुताने वाला तो सब लहर के छाई हो गया था, या बहुत लेट, 1 घंटा लेट ना आया, सब बाल्टी से बाले बच्चे बूढ़ी सूढ़ी मिल करके जला रहा है। तो मांझी जी से क्या कहिएगा या बिहार सरकार से क्या कहिएगा? मांझी से क्या कहेंगे, हम लोग तो यही बोलेंगे कि आगे हम लोग के ताकवे नहीं किया, तो अब वोट लेने का आया तो क्या वोट हम देंगे। जी से ही हम लोग के आवेदन है कि बोल हम लोग के बास्केट पर्चा बना के दे दे। हाँ 150 घर के। अच्छा 150 घर हाँ। के बास्केट पर्चा बना हाँ। के दे दें, ताकि जो विदेशी जो आप लोगों को घर हाँ बना के घर देते दे चाहे ना हाँ, दे, वो हमनी लोग के बना मतलब जमीन बास्केट पर्चा बना के दे कि हमनी के बाल बच्चा के पठेंगा हो जाए। एक घर ने 2 बेटा है, एक घर ने 3 बेटा है, अभी का 2 बेटा है, दोनों के घर जल गया, इतना छोटा छोटा बच्चा है। अजी घर विदेशी दिया तब ना सबके रख ले हैं। हाँ, हाँ, हैं बिल्कुल। आज विदेशी नहीं देता तो हम कहाँ रखते हैं? सही बात हैं आप कहाँ कहीं ना जाता कहीं है? ऐसे ही रहते होंगे। हाँ ऐसा ही सोचिए कितना भयावह दृश्य है। मांझी समाज के नेता होकर के मांझी जी आप अपने समाज को ही ध्यान नहीं देते हैं। मैं क्या बोलूं आपको। खैर मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।